अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हमारा मौजूए कलाम है मीर तकी मीर। उनकी शामिल निसाब गज़ल की हमने तशरीह करनी है। अगर मीर तकी मीर की शख्सियत पर बात की जाए तो ये एक मुस्तकिल उन्वान है, लिहाजा हम अपने मौजू की तरफ आते हैं जो कि गज़ल की तशरीह है। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि मिर्ज़ा गालिब जैसे बड़े शायर ने मीर तकी मीर को इस अंदाज में खिराज अक़ीदत पेश किया है कि रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। और मीर तकी मीर ख़ुद जानते थे कि वो क्या है, उन्हें खुदाए सुखन कहा जाता है। सो उनका ये शेर ज़ुबान ज़दे ख़ास व आम है कि सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। आज हमने जिस गज़ल की तशरीह करनी है, पहला शेर मुलाहिज़ा कीजिएगा। पीरी में क्या जवानी के मौसम को रोइए, अब सुबह होने को आई है एकदम तो सोइए। पीरी कहा जाता है फ़ारसी में बुज़ुर्गी को, बुढ़ापे को। और इस शेर में मीर तकी मीर ने, चूँकि ये शेर अक्कासी कर रहा है कि ये शेर उनकी ज़िंदगी की आखिरी हिस्से का है, गोया बुढ़ापे का शेर है। इंसान की ज़िंदगी में तीन मुख्तलिफ़ मराहिल होते हैं। एक हिस्सा बचपन का होता है, एक जवानी का होता है और एक बुढ़ापे का होता है। सबसे खूबसूरत जो मरहला होता है, सबसे खूबसूरत जो दौरानिया होता है, वो जवानी का होता है। और इंसान जब जवानी में दाखिल होता है तो वो ये समझता है कि वही है बस, क्योंकि उस वक्त उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती, वो किसी का मोहताज नहीं होता। वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है, मजबूत होता है, तवाना होता है। बचपन में भी वो दूसरों के सहारों का मोहताज होता है और बुढ़ापे में ये कैफियत दोबारा आ जाती है। जबकि जवानी में इंसान जो है वो ख़ुद को बहुत ताकतवर समझता है। इसलिए ये जो दौर होता है ये बड़ा हसीन दौर होता है। इस्लाम में भी जवानी के सजदों को बड़ी अहमियत दी गई है। फ़ारसी के दो मिसरे कुछ यूँ हैं कि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरीस्त, वक्त पीरी गुर्ग ज़ालम में शिवत परहेज़गार। गोया कि जवानी में जो सजदे किए जाते हैं तो ये सजदे अल्लाह को भी पसंद हैं, क्योंकि उस वक्त इंसान मजबूत होता है, लेकिन इस मजबूती और ताकत और तवानाई के बावजूद अपने सर को किसी के आगे खम कर देता है, तो अल्लाह ये चीज़ देख के बहुत खुश होते हैं। तो जब इंसान जवानी को गुजार लेता है, बुढ़ापे में चला जाता है, तो वहाँ पे जाकर इंसान फिर दूसरों के रहमो करम पे आ जाता है। अब उसे जवानी के वो लम्हात याद आते हैं कि जब वो मजबूत था, ताकतवर था, तवाना था। अब यहाँ पे मीर तकी मीर जवानी के ही मौसम को याद कर रहे हैं, लेकिन फिर ख़ुद ही को मुखातिब करके कहते हैं कि पीरी में क्या जवानी के मौसम को रोइए, अब सुबह होने को आई है एकदम तो सोइए। बुढ़ापा जो होता है वो इस बात का ऐलान होता है कि अब आप बिल्कुल मरने के करीब हैं, आप अपनी ज़िंदगी के बहुत से मराहिल गुजार चुके हैं, अब आप मरने वाले हैं। तो मीर तकी मीर यहाँ ये फरमा रहे हैं कि मैं अब जवानी को तो याद कर रहा हूँ, लेकिन क्या जवानी को याद करना है, अब जवानी तो दोबारा नहीं आ सकती। हाँ, एक दम है, एक बात है कि अगर थोड़ा सा अरसा मैं मज़ीद बिता लेता हूँ, गुजार लेता हूँ, तो फिर मैंने एकदम सो जाना है, मौत आ जानी है और मैंने मौत की आगोश में चले जाना है। ये जो यहाँ पे लफ्ज़ सुबह का इस्तेमाल है कि अब सुबह होने को आई है, एकदम तो सोइए, ये सुबह मुराद है कि ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, अगली ज़िंदगी की सुबह है। गाफिल मौत को समझा है इख्तिताम ज़िंदगी,
ये है सुबह ज़िंदगी, सुबह दवामे ज़िंदगी। ये तो एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ है, ये ऐसी ज़िंदगी का स्टार्ट है जिस ज़िंदगी को कभी ज़वाल ही नहीं है। तो मीर तकी मीर पहले शेर में ये कह रहे हैं कि अब बुढ़ापे में मैं जवानी को याद कर रहा हूँ, लेकिन अब जवानी तो दोबारा नहीं आएगी। मैं अब इस जवानी के बाद आने वाले बुढ़ापे को भी गुजार के कुछ लम्हात के बाद हमेशा के लिए सो जाऊंगा और फिर सुबह होगी एक नई ज़िंदगी की। दूसरा शेर मुलाहिज़ा कीजिएगा कि इखलास दिल से चाहिए सजदाए नमाज में, बेफ़ायदा है वरना जो यूं वक्त खोइए। तशरीह से कबल एक बात की लफ्ज़ की दुरुस्ती कर लीजिए कि लफ्ज़ है इखलास, अखलास नहीं है, अलिफ के नीचे ज़ेर है। अब तशरीह की तरफ आइए। इस शेर में इस शायर ने इखलास की बात की है, बुनियादी खुलूस, सिंसेरिटी। अगर आप इखलास के बग़ैर नमाज भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इबादत भी कर रहे हैं और इबादत में इखलास नहीं है, तो आपकी नमाज बेफ़ायदा है, बेसूद है। एक हदीस में है कि दुनिया में जब ये दुनिया अपने इख्तिताम को पहुँच जाएगी और हश्र बपा होगा, तो हश्र में सबसे पहले जिस शख्स को जहन्नुम में डाला जाएगा वो कोई काफिर नहीं होगा, वो मुसलमान होगा और वो शहीद होगा। एक रिवायत में आता है वो शहीद होगा, वो शहीद जिसने अल्लाह के लिए अपनी जान दे दी है। अब जान से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जान देने के बावजूद वो जहन्नुम में जाने वाला बन रहा है और पहला जहन्नुम में जाने वाला। वजह क्या है? इखलास का फुक़दान। उसने जान इसलिए नहीं दी थी कि मैं अल्लाह की जान है अल्लाह को वापस कर रहा हूँ, बल्कि उसने जान इसलिए दी थी कि लोग मुझे शहीद कहेंगे, मेरे मरने के बाद मेरे वालिदैन की इज़्ज़त होगी, औलाद की, बीवी की इज़्ज़त होगी, अहलो अयाल की इज़्ज़त होगी कि ये शहीद के घर वाले हैं, मेरे नाम के साथ शहीद लिखा जाएगा, गॉड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। इसलिए वो अपनी जान देता है। इखलास नहीं है, रियाकारी आ गई है, तो उसकी इबादत, जान देने की इबादत भी किसी खाते की नहीं है। तो इखलास बुनियादी चीज़ है। अगर आप इखलास के बग़ैर सजदा कर रहे हैं, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। यानी कि नमाज अगर पढ़नी है तो आपने अपने दिल को अल्लाह की तरफ करना है। अगर आपका दिल अल्लाह की तरफ नहीं है तो फिर इकबाल ने कहा था, तेरा इमाम बेहुजूर, तेरी नमाज बेसुरूर, ऐसी नमाज से गुज़र, ऐसे क़याम से गुज़र। कोई फ़ायदा नहीं है उस इबादत का जिस इबादत में इखलास नहीं है। तो यहाँ पे इस शेर में शायर यही कह रहे हैं कि अगर आपके नमाज में, सजदा नमाज में इखलास नहीं है तो फिर आप वक्त का ज़या कर रहे हैं। अल्लाह को आपका वक्त नहीं चाहिए है, अल्लाह को आपका पाक साफ़ होकर बस आ जाना नहीं चाहिए है, अल्लाह को आपका इखलास चाहिए है। आप देखिए, हम अय्याम कुर्बानी में जो जानवर कुर्बान करते हैं तो गोश्त तो हम खुद खा जाते हैं या अपने अजीज़ व अकारिब को दे देते हैं। चमड़ा जो है, चर्म जिसे कहते हैं, खाल, वो तो हम किसी इदारे को डोनेट कर देते हैं। खून ज़मीन चूस जाती है, अल्लाह के पास क्या जाता है? वहाँ पे भी इखलास जाता है। गोया अगर हम इखलास नहीं अपना रहे तो फिर हमारी कोई भी इबादत वो फजूल है, अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है। अगर हम अपनी इबादत को मकबूल करवाना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर इखलास पैदा करना होगा, खुलूस पैदा करना होगा। अगला शेर मुलाहिज़ा कीजिएगा कि अब जान जिसमें खाक से तंग आ गई बहुत, कब तलक इस एक टोकरी मट्टी को ढोइए। इंसान जो है उसका बदन, इंसान जो है उसका जिस्म जिस चीज़ से बना है वो 4 अनासर हैं, अनासर अरबा जिसे कहा जाता है। उसमें जो ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल हुई है वो मट्टी है, खाक। अब खाक जो है वो इंसान के जिस्म को बनाते वक्त अल्लाह ने इस्तेमाल की थी और ये बात कुरान मजीद में भी दर्ज है। वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, तीन मट्टी को कहा जाता है कि हमने इंसान को मट्टी से पैदा किया। जब शैतान ने इनकार किया था, इब्लीस ने आदम को सजदा करने से, तो उस वक्त भी उसने यही कहा कि अना खैरुम मिन्हु, मैं तो इससे बेहतर हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आग से बना हूँ और ये मट्टी से बना है।
गोया आग ताकतवर है, मट्टी ताकतवर नहीं है। तो गोया इंसान को मट्टी से बनाया गया। अब यहाँ पे शायर ने क्या खूबसूरत बात की है। वो कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ, मैं कब तक एक टोकरी मट्टी को उठाता फिरूँ, यानी कि अपने बदन को, अपने जिस्म को कब तक उठा के फिरता रहूँ, मैं तंग आ गया हूँ। अगर इसको आप हकीकी ज़िंदगी में लेते हैं तो मैं ज़िंदगी में आने वाले मुश्किलात से तंग आ गया हूँ, मसाइब से तंग आ गया हूँ। मीर दर्द ने कहा था, ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले, कि हमें तो ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। सागर सिद्दीकी ने कहा था कि किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। इसका पहला मिसरा कि ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है। तो शायर ये बात कर रहे हैं कि मैं तंग आ गया हूँ अपनी ज़िंदगी से। और अगर आप इसको इश्किया आहंग में लेते हैं तो महबूब की बेवफाइयों से तंग आ गया हूँ, महबूब के झूठे वादों से तंग आ गया हूँ, महबूब की झूठी कस्मों से तंग आ गया हूँ, महबूब के झूठे लारों से तंग आ गया हूँ। महबूब ने हमें जो एक लंबा सा टास्क दे दिया है वो पूरा करते करते मैं थक गया हूँ। वो एक टास्क पूरा करता हूँ वो अगला दे देता है, मैं वो पूरा करता हूँ वो अगला दे देता है। गोया मैं इस ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। और हकीकत में देखें तो मैं मुश्किलात से तंग आ गया हूँ, मसाइब से तंग आ गया हूँ। मैं अब मर जाना चाहता हूँ, मैं अब दुनिया को छोड़ देना चाहता हूँ। मैं कब तक इस एक टोकरी मट्टी को उठाए फिरूं। अब मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इस एक टोकरी मट्टी को मट्टी में ही मिला दूं। अब आइए आज के आखिरी शेर की तरफ। शायर कह रहा है कि आलूदा इस गली के जो हूँ खाक से तो मीर, आबे हयात से भी नवे पाँव धोइए। महबूब की गली का जिक्र है कि महबूब के साथ एक आशिक जो है, मुहिब जो है, उसे किस कदर अक़ीदत और मोहब्बत होती है कि उसे कोई और बात अच्छी नहीं लगती, महबूब की बात अच्छी लगती है। इसी तरह उसे कोई और कूचा अच्छा नहीं लगता। हालांकि उस कूचे में, महबूब के कूचे में मुहिब के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। मीर तक़ी मीर ने एक और मकाम पे कहा था, यूँ बुलाते हैं मुझे कूचाए जाना वाले, यूँ बुलाते हैं मुझे कूचाए जाना वाले, इधर आ बे अबे चाक गरीबां वाले। महबूब की गली में मुहिब की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई इज़्ज़त नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद महबूब उसी गली में जाता है। ज़की कैफ़ी ने कहा था कि इश्क अदब का नाम है कैफ़ी, ये भी अदब में शामिल है, जिसकी मोहब्बत दिल में बसी हो उसकी गली में जाए कम। लेकिन अब महबूब की गली में जाने से इंसान ख़ुद को रोक नहीं पाता, बार बार उसी की तरफ जाता है, बार बार उसी गली की तरफ जाता है। इसी बारे मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि उनके नाम से जो मंसूब शेर है, आधी रात है वहाँ कोई ना होगा, गालिब आओ उनकी दीवार चूमाते हैं। महबूब की जो गली होती है, तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। गोया महबूब की जो गली होती है उससे एक मुहिब को, आशिक को बहुत प्यार होता है, बहुत अक़ीदत होती है। अब महबूब के बारे में यहाँ मीर तक़ी मीर आखिरी शेर में, मक़ता में बयान कर रहे हैं कि मेरे पाँव के साथ महबूब की गली की खाक लगी हुई है। अब अगर मुझे कोई आबे हयात भी दे, और आप जानते हैं कि आबे हयात पानी है कि जिसे पी लेने के बाद इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाता है, तो शायर कह रहा है कि अगर मुझे आबे हयात यानी कि इतना कीमती पानी भी मिल जाए तो फिर भी मैं उस पानी से भी अपने पाँव को धोना गवारा नहीं करूँगा, क्योंकि इस पाँव के साथ मेरे महबूब की गली की खाक लगी हुई है।